तिरुपति बालाजी मंदिर के पास विस्फोटक की मिली सूचना। सिग्गा में एसओजी ने बड़े स्तर पर चलाया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में विस्फोटक बरामद न होने से लोगों में राहत। मंदिर और आसपास के इलाकों की चाक चौबंद की सुरक्षा। डोडा और जम्मू के बीच में चॉपर सेवा विवादों में भदरवाह से भी चॉपर सेवा शुरू करने की मांग। भदरवाह के लोगों ने पर्यटन का दिया हवाला। कल शुरू हो सकती है डोडा जम्मू चॉपर सेवा। जम्मू कश्मीर का तेजी से रुख कर रहा बॉलीवुड। सांबा में होने जा रही 21 फिल्म की शूटिंग। शहीद अरुण क्षेत्रपाल पर बॉलीवुड बना रहा फिल्म। बसंतर में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे क्षेत्रपाल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिप्रण शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू के सिद्रा इलाके में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के पास आज एक बार फिर से विस्फोटक की सूचना मिलने पर लोगों में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना मिलने पर सुरक्षा बल जो है वो तुरंत मौके पर पहुंचे और वहां पर पूरे इलाके को घेर कर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा चलाए गए इस तलाशी अभियान में हालांकि कोई भी विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी इसी इलाके में विस्फोटक रखे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। वहीं पर खुफिया इनपुट्स के आधार पर तिरुपति बालाजी मंदिर और इसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील भी यहाँ पर की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहाँ पर सिग्गा में जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसके आसपास विस्फोटक मिलने की सूचना जो है वो सुरक्षा बलों तक पहुंची थी। कुछ इनपुट्स के आधार पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक कुछ भी विस्फोटक जो है वो बरामद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है वहां पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल वहां पर तैनात है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि ये सिद्रा इलाका जो है काफी जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, हाईवे के पास का इलाका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरीके की संदिग्ध मूवमेंट देखने पर लोगों को पुलिस या फिर एसओजी या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना देने के लिए कहा गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि लगातार लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एसओजी की बात की जाए या फिर पुलिस की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार एरिया को खंगालने का काम किया जा रहा है। अभी आईईडी थी या फिर कुछ और सस्पिशियस ऑब्जेक्ट था, क्या कुछ था इस हवाले से अपडेट लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन अभी फिलहाल मंदिर और इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पर पहुंचा, डॉग स्क्वाड वहाँ पर पहुंचा और पूरे इलाके की छानबीन अभी भी की जा रही है। हमारे साथ विकास कुमार जम्मू से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट है। विकास, बताइएगा क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस हवाले से, जहाँ पर विस्फोटक मिलने की सूचना प्राप्त हुई लेकिन जब पूरे इलाके को खंगाला गया तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज सिद्रा के बालाजी मंदिर के पास जो है एक बड़ी ड्राइव जो है यहाँ पे जो है कंडक्ट की गई, यहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चलाया गया, सुरक्षा अभियान वहाँ पे चलाया गया। और वहाँ पे आपको बता दें जिस तरीके से सूचना जो मिलती है आईडी की एक बम की जो सूचना जो है वहाँ पे मिलती है, उसके बाद जो है वहाँ पे जो है सुबह से ही, आज मॉर्निंग से ही वहाँ पे टीमें जो है वो पहुंच जाती है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, हमारी सुरक्षा बल वहाँ पे उनके साथ वहाँ पे पूरा वहाँ पे एरिया को जहाँ पे बालाजी का मंदिर है वहाँ पूरे एरिया को वहाँ पे खंगाला गया और उनके साथ जो है एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान थे वो उनके साथ मौजूद थे। जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और आपको बता दें स्पेशल जो बम स्क्वाड के जो टीम है वो वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे डॉग स्क्वाड की सारी टीमें वहाँ पे मौजूद थी और पूरे एरिया को जिस तरीके से सूचना मिलती है कि वहाँ पर कुछ आईडी कुछ हो सकता है तो वहाँ पे जो है टीम सारी पहुंच जाती है और सुबह से ही आज सर्च ऑपरेशन जो वहाँ पे चलाया जा रहा है। और आपको बता दें वहाँ पे जितने भी मंदिर के पास में जितने भी एरिया है लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे जो है पूछताछ जो है वो की गई और शांति जो है ये भी कहा गया है कि शांति बनाए रखें और
कोई भी संगीत अगर कोई स्थिति परिस्थिति वहाँ पे मिलती है, कोई सूचना मिलती है तो हमें अपील जरूर की जाए। और वहीं आपको बता दें ये बिल्कुल नेशनल हाईवे के बिल्कुल सटीक सिद्धरा के ये मंदिर है, बालाजी का मंदिर, और काफी जंगल वाला एरिया है। तो इस तरीके की वहाँ पे घटना जो है वो जो मिलने पर जो आज जो है सुबह से ही जो है ये सुरक्षा जो वहाँ पे जो है देखा गया, ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया। और आपको बता दें इस तरीके से सिद्धरा में पहले भी इस तरीके की सूचना वहाँ पे मिली थी, वहाँ पे यहाँ पे सुरक्षा वहाँ पे चलाया गया, सर्च ऑपरेशन वहाँ पे आज चलाया गया। तो आज जो है एक विकास ट्रैफिक के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या ट्रैफिक वहाँ पर रोकी गई है, क्या जो मूवमेंट है ट्रैफिक की वो वहाँ पर सस्पेंड की गई है, या फिर ट्रैफिक जो है गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है? वहाँ पे थोड़ी देर के लिए गाड़ियों को रोका गया क्योंकि वहाँ पे सर्च जो है वो चलाया जा रहा था, और जितने भी लोग थे उनसे जो है जो आने जाने वाले लोग थे उनसे जो है पूछताछ जो है वो की जा रही थी, उनके ID कार्ड जो वो चेक किए जा रहे थे। कुछ देर के लिए वहाँ पे जो है ट्रैफिक को रोका गया, एरिया को बंद किया गया, कॉर्डन किया गया था पूरा एरिया। जिस तरीके से आपको बता दें एरिया की सूचना मिली थी, कॉर्डन किया गया था, तो लोग वहाँ से निकल रहे थे। थोड़ा देर के लिए उनको थोड़ी सी जो है रोकना पड़ा, और पूछताछ जो है वो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही थी। उनसे जो है स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप के जवान थे वो वहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें तो पूरा ऑपरेशन जिस तरीके से आई थी, एक सब्जेक्ट जो है वो मिलने पर जो है ये सारा अभियान जो है आज वहाँ पे चलाया गया, सुरक्षा का जो ऑपरेशन जो है वहाँ पे किया गया। और आपको बता दें सुबह से ही जो है बच्चे से ही आज जो है सुरक्षा कर्मी जो है वहाँ पे पूरा सुरक्षा अभियान जो है ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। और आपको बता दें जितने भी लोग हैं वहाँ पर जो नियर अबाउट जितने भी वहाँ पे रहते हैं लोग, उनसे जो है जो काम कर रहे हैं लोग, दुकानें हैं, उनसे जो है पूछताछ भी की गई है जो हमारे जवान हैं उनके द्वारा, क्योंकि वहाँ पे जो है उनके ID कार्ड वगैरह जो है जो आने जाने वाले लोग हैं नेशनल हाईवे से जो लेकिन विकास इस तरीके की खबरें पहले भी निकलकर सामने आई थी, जहाँ पर बालाजी मंदिर के पास कुछ संदिग्ध चीजें देखे जाने की खबर थी। तो क्या कुछ लगता है कुछ शरारती तत्व इस तरीके की सूचना जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश करे ताकि लोगों में भय देखा जाए, लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा हो? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की वहाँ पे जो है घटना जो है वो सामने नजर आई थी, तो वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया हमारे जवानों के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। आज फिर से जो है एक सुबह ही जो एक उनको क्लू मिलता है या फिर उनको एक सूचना आती है, तो वो वहीं हमारी जो है जवान जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और वहीं वहाँ पे वो पहुंच गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सिद्धरा जो इलाका है, मैंने आपको पहले भी बताया काफी जंगल वाला एरिया है। तो ये बालाजी के मंदिर के पास कुछ सस्पेक्टेड कोई शैतानी का तो जरूर है, क्योंकि इस तरीके से पहले से भी ये घटना आ चुकी है यहाँ पे सामने। और आज फिर से सुबह एक बॉम्ब जिस तरीके से IDP सब्जेक्ट जो है वो बताया जाता था, तो वही आज जो है हमारे जो सुरक्षा जितने भी एजेंसीज हैं वो अलर्ट हैं, और सुरक्षा अभ्यास जो है हम आपको फिलहाल बताने को चलाया जा रहा है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास कुमार जम्मू से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर सिद्धरा के इलाके में, सिद्धरा के अगर बालाजी मंदिर की बात करेंगे वहाँ पर विस्फोटक मिलने की सूचना जो है वहाँ पर कुछ इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों तक पहुंची, लेकिन उसके बाद डॉग स्क्वाड वहाँ पर पहुंचा, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है SOG और जो साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सिक्योरिटी एजेंसी वहाँ पर पहुंचती है, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं किया जाता। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और ये कहा गया है कि इस तरीके की भ्रामक सूचनाओं पर जो विश्वास है वो ना करें, और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि वहाँ पर देखी जाती है तो उसकी सूचना सिक्योरिटी एजेंसी तक जरूर पहुंचाएं। तो आगे बढ़ेंगे, बात डोडा की करेंगे, जहाँ पर डोडा और जम्मू के बीच में चॉपर सेवा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ चुकी है। ये चॉपर सेवा कल यानी कि सोमवार 25 नवंबर तक जो है वो यहाँ पर जारी रहने वाली थी। आपको बता दें कि 25 नवंबर से ये शुरू होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब भदरवाह सब डिवीजन के लोग प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। वहाँ के लोगों ने प्रशासन से भदरवाह से जम्मू के बीच में चॉपर सेवा शुरू करने की मांग की। लोगों के मुताबिक भदरवाह एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहाँ देश और विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, और साथ ही साथ जम्मू यूनिवर्सिटी का भदरवाह कैंपस भी यहाँ पर है, लिहाजा यहाँ से भी जम्मू तक चॉपर सेवा शुरू की जानी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट किया था, जम्मू से डोडा की जो चॉपर सर्विस है वो शुरू की जाएगी 25 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन, आने वाले कल ये चॉपर सेवा शुरू होने वाली थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये चॉपर सेवा विवादों में आती नजर आ रही है, क्योंकि डोडा के साथ साथ अब जो भदरवाह के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक काफी अधिक मात्रा में पहुंचते हैं, अब आने वाले समय में बर्फबारी होगी
और लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जम्मू से भद्रवाह की भी जो चॉपर सर्विस है वो शुरू की जाए। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इन मांगों को किस तरीके से पूरा करता है। और भद्रवाह की बात की जाए तो यहाँ पर भद्रवाह कैंपस भी मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, और अन्य कई रीजन की वजह से अब लोगों की मांग है कि यहाँ पर भी जो है चॉपर सेवा शुरू की जाए। लेकिन अगर डोडा टू जम्मू की बात करेंगे या फिर जम्मू टू डोडा की बात करेंगे तो कल आने वाले 25 नवंबर को ये चॉपर सेवा एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए सस्पेंड की गई थी क्योंकि लोग जो है इसका भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये चॉपर सर्विस है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ वसीम गट्टू इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले कल 25 नवंबर सोमवार को ये चॉपर सेवा शुरू होनी थी, लेकिन अब भद्रवाह के लोग भी एक मांग उठा रहे हैं कि उन्हें भी चॉपर सेवा की जरूरत है और हवाला वो पर्यटन को लेकर दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सही उन लोगों ने कहा। देखिए, जब पिछले साल चॉपर सर्विस लगी थी तब भी इन लोगों ने डिमांड की थी कि भद्रवाह के अंदर भी चॉपर सर्विस लगनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि भद्रवाह को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, काफी खूबसूरत इलाका है, और जब भी बर्फबारी होती है, बर्फबारी के दौरान आप देखेंगे हजारों की तादाद है वहाँ पे लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं। तो उनका मानना है कि टूरिस्ट ज्यादा भी आ सकता है अगर यहाँ पे चॉपर सर्विस कंटिन्यू जारी रहेगी, खास करके सर्दियों वाले सीजन में, जहाँ पे जिला डोडा के अंदर चॉपर सर्विस लगाई गई, यानी कि कल उसकी शुरुआत होगी, जहाँ पे आपने देखा हुआ ट्वीट भी किया गया है, और जहाँ पे कल शुरुआत इस चॉपर सर्विस की होगी। और कल जिस तरह से भद्रवाह के लोगों से हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा कि भद्रवाह को क्यों नहीं चॉपर सर्विस दी जाएगी। हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड भी काफी वर्ष से की जा रही है लोगों की तरफ से, उनको डिस्ट्रिक्ट नहीं अभी तक मिला है, पर दूसरी तरफ से वो लोग डिमांड करते हैं कि डिजर्व हम लोग भी करते हैं चॉपर सर्विस को लेके, मगर अभी तक हमारी डिमांड को, हालांकि पिछले साल भी वो लोग मीडिया के सामने आए थे, अपनी बात रखी थी, मगर अभी तक उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया था। और बड़ा अहम इसमें आप ये देखेंगे कि मेडिकल इमरजेंसी जब होती है उन लोगों को भी भद्रवाह से जम्मू लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर रास्ता खराब होता है फिर उन लोगों को मजबूरी तौर पर डोडा आना पड़ता है। तो देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह कदम उठाती है। हालांकि जब जिला डोडा के लोगों ने, जिला डोडा का ही हिस्सा भद्रवाह भी है और काफी बड़ी आबादी है, जब जिला डोडा के लोगों ने डिमांड की थी कि यहाँ पे चॉपर सर्विस होनी चाहिए, और जरूर सरकार ने वो आवाज सुनी और चॉपर सर्विस कल से जहाँ पे शुरुआत होगी। अब उम्मीदें कई सारी इस वाली सरकार पे है, जो वक्त की सरकार है, उनसे कई सारी उम्मीदें हैं कि ये बात सुनी जाएगी और भद्रवाह के अंदर भी कुछ दिन तक चॉपर सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। वसीम, अगर बात करें हम भद्रवाह की, तो भद्रवाह की जिस तरीके से आपने भी बताया कि हमेशा से वो डिस्ट्रिक्ट की मांग कर रहे हैं, अब लिहाजा अगर हम देखेंगे तो आने वाली सर्दियों में भारी बर्फबारी वहाँ पर होगी और पर्यटक ज्यादा से ज्यादा भद्रवाह पहुँचने का प्रयास करते हैं। अगर ये हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाती है तो सीधे तौर पर फायदा लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी होगा। तो इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर एक सोच विचार करने की जरूरत है कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग और साथ ही साथ अब जो नई सरकार बनी है उसको। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही समझना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चॉपर सर्विस रखते हैं, भद्रवाह के अंदर भी एक बड़ी आबादी है, यानी कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें, सबसे पहले जो कॉलेज भद्रवाह में ही हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट डोडा के बच्चे भी भद्रवाह पढ़ने जाते थे, उन लोगों लोग डिजर्व भी करते हैं। एक बड़ी आबादी है, खूबसूरती के हवाले से उस इलाके को माना जाता है, और खास करके जो हमारे बिजनेस तबका जो है उनको भी इस चीज से फायदा होगा। जब टूरिस्ट जम्मू से सीधा भद्रवाह जाएगा, बाई एयर वो जाएगा, कुछ मिनट्स के बाद वो, यानी कि आधे एक घंटे में भद्रवाह पहुंचेगा, जहाँ पे 4 से 5 घंटे उनको लगते हैं। अगर वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो उनकी जनरल डिमांड है खूबसूरती के हवाले से भी। वो लोग बता रहे हैं कि जब बर्फबारी होती है, एक स्नो बॉन्ड एरिया है, बर्फ काफी ज्यादा उस इलाके के अंदर पड़ती है, हेडक्वार्टर से भी लोग भद्रवाह जाते हैं और इस बर्फ को देखने के लिए, खास करके खूबसूरती को देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम पहले ही उठाना चाहिए, जहाँ पे अब लोग डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पे जो है सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। खास करके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा, वो भी इससे समझने चाहिए, उनको भी बात करनी चाहिए जो उनके हायर अथॉरिटीज है, ताकि वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं जेन्युइन डिमांड है और जल्द से जल्द उन लोगों को चॉपर सर्विस मिलनी चाहिए। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गट्टू यहाँ पर डोडा के वाले से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर आने वाले कल 25 नवंबर से जो चॉपर सर्विस है जम्मू टू डोडा शुरू होने वाली है। लेकिन भद्रवाह के जो लोग हैं अब वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू टू भद्रवाह भी ये चॉपर सेवा शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी काफी ज्यादा आबादी जो है वो ऐसी है जो कि बच्चे भी वहाँ पर स्कूल पहुँचने का प्रयास करते हैं, कॉलेज पहुँचने का प्रयास करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो टूरिस्ट है वो भी ज्यादा से ज्यादा डोडा से ज्यादा वो भद्रवाह का रुख करते हैं। अब इन तमाम चीजों को लेकर मांग उठ रही है कि अब डोडा के साथ साथ अब भद्रवाह में भी जो चॉपर सर्विस है वो शुरू होनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड में इन दिनों तेजी से जम्मू कश्मीर का रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियां और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। बॉलीवुड अब जम्मू संभाग के सीमावर्ती इलाके सांबा में भी एक नई फिल्म की शूटिंग करने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 21 नाम की ये फिल्म सेना के शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर बनाई जा रही है, जहां पर ये जो शहीद है खेत्रपाल, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए थे और ये युद्ध सांबा के बसंतर में हुआ था। वहीं सांबा के लोग इस फिल्म की शूटिंग को लेकर बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जब युद्ध यहाँ पर इंडिया के साथ हुआ था, उस दौरान कहीं ना कहीं जो यहाँ पर खेत्रपाल है वो शहीद हुए थे। अब उन पर एक फिल्म बनने जा रही है जो कि जिला सांबा में शूट होगी। हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, बताइएगा, बॉलीवुड अब इन दिनों जम्मू कश्मीर का रुख तो कर ही रहा है। हमेशा से हम देखते थे कहीं ना कहीं कश्मीर वैली में लोग जाकर शूटिंग करते थे, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज वहाँ पर शूट होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांबा में अब इसकी शूटिंग होगी। आवाज नहीं है। तो इसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्द उनसे एक बार फिर से राब्ता करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बॉलीवुड इन दिनों जम्मू कश्मीर का रुख कर रहा है, जहाँ पर पहले हम देखते थे कि कश्मीर घाटी निर्देशक और निर्माताओं की पहली पसंद हुआ करता था। कश्मीर वैली के अलग अलग जगहों में, या फिर अगर हम बात करेंगे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स थे वो पहुंचते थे शूटिंग करने के लिए। लेकिन अब एक बार इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका सांबा में अब शूटिंग होने जा रही है। 21 नामक ये फिल्म जो है वो सांबा में शूट होगी, कुछ हिस्सा इसका सांबा में शूट होगा। और 1971 के युद्ध में खेत्रपाल नामक एक जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल उनका नाम था, वो शहीद हुए थे। उन पर एक मूवी बनने जा रही है और अरुण खेत्रपाल जो मूवी बन रही है उन पर, वो सांबा में शूट होने वाली है। सांबा के लोग काफी उत्साहित हैं और कई रोजगार के अवसर भी इस शूटिंग से यहाँ पर सांबा के लोगों को प्राप्त होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से शूटिंग होगी, कितने रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। लेकिन खूबसूरत वादियों के साथ साथ अब प्लेन्स में भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो मूवी शूट करने के लिए पहुंचे हैं। कश्मीर में हम देखते थे रोहित शेट्टी, अजय देवगन, कार्तिक आर्यन और साथ ही साथ बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंचते थे, खास तौर पर कश्मीर वैली में शूटिंग करने के लिए पहुंचते थे। लेकिन अब जो है वो यहाँ पर सांबा में भी शूटिंग एक बार देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ अपडेट है जहाँ पर बॉलीवुड की एक मूवी जिसका नाम 21 है, जो कि अरुण खेत्रपाल पर बन रही है, उसकी जो शूटिंग है वो सांबा में होने जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में इस समय बॉलीवुड वो काफी तेजी कर रहा है। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद जो वो जम्मू कश्मीर इस समय बना हुआ है और खासतौर पर ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, ये धारा 370 को तोड़ने के बाद जो है ये बदलाव जो हमें देखने को मिला है, क्योंकि जिसके चलते आप देख रहे हैं कि अब लगातार यहाँ पर बॉलीवुड जो वो यहाँ रुक कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि सांबा जिला भी वाहिद एक ऐसा जिला है यहाँ पर पहले भी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें गाइड फिल्म की बात करें तो 1980 में विजयपुर के देवक पुल के ऊपर जो है एक गाना दर्शाया गया था, जिसमें देवानंद साहब की भूमिका थी। इसी के साथ जानी दुश्मन की फिल्म की शूटिंग जो है वो यहाँ पर सांबा जिला के नड के कली इलाके में हो चुकी है। और उसके बाद अब सांबा जिला में दोबारा से एक फिल्म जो है वो बनने जा रही है। और ये फिल्म जो निर्धारित है, ये 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध के हीरो शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी, उनके नाम पर ये फिल्म जो बन रही है। जिस फिल्म का टाइटल है, नाम है 21, क्योंकि वो 21 की उम्र में शहीद हुए थे। मैं आपको बता दूं कि बसंतर दरिया जो सांबा का है, यहीं पर आपको याद होगा कि यहाँ 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी फौज है वो लगातार अपने टैंक लेकर आगे बढ़ रही थी और उसमें जो है अरुण खेत्रपाल जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई और अंतिम सांस तक वो वहां पर डटे रहे और पाकिस्तान के एक एक टैंक को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तानी फौज को यहाँ से खदेड़ निकाला। और मरणोपरांत यानी जब वो शहीद हुए तो उनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि उनका जन्मदिन हो या उनका शहीदी दिवस हो, तो सांबा की एक संस्था है, सामाजिक संस्था सांबा सोशल क्लब, उनकी तरफ से एक जिम्मा उठाया गया है कि उनकी याद में ये 2 इवेंट जो वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं साल में।
इसी के साथ साथ उनके नाम से एक स्मारक जो वो श्री स्मारक सांबा की वीर भूमि पार्क में बना हुआ है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बॉलीवुड जो है अब यहाँ रुक कर रहा है, जम्मू कश्मीर उनकी पहली पसंद बन रहा है, तो बड़े सारे यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स जो वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिल्म निर्माता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो अब ये सांबा जिला में भी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें एक पड़ाव जो है वो शूटिंग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पड़ाव जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमने जो शहीद अरुण क्षेत्रपाल जिनके नाम से ये फिल्म बन रही है, रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं सांबा वासियों को प्राप्त हो सकते हैं, जो लोकल आर्टिस्ट हैं जम्मू के खास तौर पर और सांबा के। बिल्कुल ये चीज यहाँ पर हुई है। यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट हो या फिर साइट पर काम करने वाले कुछ लोग हों, उनको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है, वो यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं, तो आने वाले दिनों में एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी यहाँ पर काफी अच्छे साधन जो वो देखने को हमें मिलेंगे, रोजगार के साधन जो वो देखने को मिलेंगे। खासतौर पर लोकल कलाकारों को भी इसमें जो है वो सम्मिलित करने का मौका जो मिलना चाहिए। हालांकि मौका मिल भी रहा है, लेकिन फिर भी काफी बड़े स्तर पर जो वो मौका मिलने की जो वो कोशिशें आगे भी होनी चाहिए। लेकिन ये सांबा जिला के लिए एक बड़ा अच्छा है कि सांबा जिला में ये जो फिल्म है ये बनने जा रही है और यहाँ सांबा का भी कुछ यहाँ पर हिस्सा इसमें दर्शाया जाएगा। जो फिल्म के शूट जो वो अलग अलग जगहों पर होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो टैंक उन्होंने पाकिस्तान के नेस्तो नाबूद किए थे, उन टैंकों को भी यहाँ पर दर्शाया जाएगा। और आपको बता दें कि अरुण क्षेत्रपाल जो कि 17 पुणे महाराष्ट्र से जो है वो ताल्लुक रखते थे, उनकी यूनिट थी, तो उसके कुछ यहाँ पर दृश्य जो वो दर्शाए जा रहे हैं। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि वो 21 वर्ष की उम्र में वो शहीद हुए थे, तो 21 ही टाइटल जो वो दिया गया है। अब फिल्म जब रिलीज होगी, जब बनकर तैयार हो जाएगी, तो काफी सारी चीजें जो उसमें हमें देखने को मिलेगा। अभी सस्पेंस जो वो ऑब्वियसली बात है कि बना रहेगा और ये चीजें अभी तक सामने नहीं लानी चाहिए, लेकिन ये टाइटल है, ये आधार है फिल्म का जो यहाँ पर ये फिल्म बनने जा रही है। तो सांबा जिला में ये एक लंबे अंतराल के बाद जो है देखने को मिल रहा है कि सांबा जिला में एक फिल्म की शूटिंग जो है वो होने जा रही है। इसको लेकर काफी लोगों के अंदर एक उत्साह देखा जा रहा है, काफी लोग खुश हैं और सेट भी यहाँ पर लगा हुआ है बाड़ियां इलाके में, तो यहाँ पर भी लोग जो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचा जाए और यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें जो वो हमें एक नई नई जो है वो देखने को मिलेगी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। ऋषि बताइएगा, जो शहीद क्षेत्रपाल हैं, जो परिजन भी कल इस मूवी की शूटिंग देखने के लिए पहुंचे हैं, उनके लिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं? और उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके की मूवी जब शूट होंगी सांबा में, तो जाहिर तौर पर प्रशासन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पर काम करेगा सांबा की, कहीं ना कहीं सीधे तौर से लोगों को ही आप भी फायदा होगा। देखिए, इसमें प्रशासन की एक अहम भूमिका थी। जब यहाँ पर फिल्म को लेकर यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंटेशन की जा रही थी फिल्म निर्माताओं की तरफ से, उसमें प्रशासन ने हरी झंडी दी, यहाँ पर जगह चिन्हित की है, उसके बाद उनको यहाँ पर आने का एक जो मौका उनको मिला है और काम जिस तरह से सेटअप यहाँ पर लग चुका है पूरा। और जिसमें अगर कुछ टीम की बात करें तो कुछ टीमें यहाँ पर उनकी आज पहुंच चुकी हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा कि एक पार्ट उसका शूट हो चुका है और अब कल जो वो मेन एक्टर्स यहाँ पर पहुंचेंगे। इसी के साथ जो परिवार के सदस्य हैं, अरुण क्षेत्रपाल जी के भाई जो है मुकेश क्षेत्रपाल जी, जो उनके छोटे भाई हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और हम वक्तन जब इवेंट उनकी याद पे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो हम मुकेश जी से उनके बारे में बात करते हैं, तो वो बड़ी सारी चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कल इस फिल्म को लेकर भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम चीजें उनसे उनके जीवन से जुड़ी हुई शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आप कह सकते हैं कि सांबा जिला के लिए एक अच्छी बात है, गर्व की बात है कि सांबा जिला में बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है यहाँ पर पहुंची है। ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपनी एक अहम रोल, अहम भूमिका निभा चुका है। जैसे आपने एलजी साहब को भी कई बार बयान में सुना होगा कि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट उन्होंने बात भी की है कि आप यहाँ पर आएं, आपके लिए जम्मू कश्मीर के दरवाजे खुले हैं, आप यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाएं, यहाँ की ब्यूटी यहाँ जो वो दर्शाएं। और यहाँ पर बड़े शहर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं 21 नामक मूवी में। देखिए, जो हमें कुछ हिदायतें हैं वो मैं आपके सामने रख तो सकता था, लेकिन अभी तक मैं वो सस्पेंस बनाकर रखूंगा। जब हम कल वहां पर पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार हमें जरूर करना चाहिए और कल आपके सामने ये तमाम चीजें जो वो सामने आ जाएंगी और एक अच्छा मैसेज जो वो पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर कि 21 नामक एक फिल्म जो है वो जिला सांबा में शूट होने जा रही है, जिसको लेकर की तमाम चीजें साफ हो जाएंगी और बड़े जो चेहरे हैं बॉलीवुड के वो कल सांबा में पहुंचेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका शूट हो चुका है सांबा में और सेकंड पार्ट की शूटिंग कल से शुरू होने जा रही है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।